and Guntur. हाँ बच्चे, गुड आफ्टरनून। आवाज सुनाई दे रही है आपको? Ijadat, are you getting my sound? Yes. हाँ बच्चे, रिकॉल करो। एज आई रिमेम्बर in previous class we are discussing the incomplete dominance, और यही करते करते जो है लास्ट में हम लोग रुक गए थे। तो आई थिंक यू ऑल आर रिकॉलिंग। बोर्ड को मैं ठीक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, बोर्ड जब लिखूंगा आ जाएगा पूरे। सारा सेटिंग है, आ जाएगा, पूरे आएगा। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप रिकॉल करिए, बोर्ड चेक कर लियो पहले। थोड़ी लेट शुरू की है, हाँ बच्चे देखो, तो यहाँ पर देखिए रिकॉल करिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैं दोबारा से आपको रिकॉल करा दूं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था? आई थिंक जो क्वेश्चन हमने यहाँ बता दिया था, नंबर 1, नहीं तो फिर से देखें। देयर वाज वन क्वेश्चन, व्हाट इज, ये हो गया था तो बता देंगे, क्योंकि कई बैच में चलती रहती है। तो एज ए रिमेम्बर फॉर योर बैच, तो इसमें चलते चलते क्या हुआ था, तो बीच में तो ये प्रॉब्लम आ गई थी नेट की। एक मिनट, ठीक है। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? गिव one example of it. Write its titulary P in blocks. 1 + 1 + 1। पहले क्वेश्चन लिख ले। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनी थी, जो पूरी पेज से बनेगा। यदि मैं रिपीट कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, जो यदि बच्चे का छूट गया है तो लिख लेंगे। ऊपर बीच में क्लास ड्रॉप हो गया था। नंबर 2, pink flower producing a snapdragon and fair frost. Find out the phenotypic and
फिनोटिपिक रेशियो। और थर्ड क्वेश्चन होती है व्हाट कुड बी द बायोकेमिकल explanation of incomplete dominance। यदि बच्चे के पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप लिख लेंगे और हम ये डिस्कस कर रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड। तो फिर मैं क्वेश्चंस के थ्रू से आंसर दोबारा से डिस्कस करूंगा। और ऑन योर स्क्रीन पेज इज ओपन। क्वेश्चंस नोट हो जाए बच्चे तो जरा लेट आप शुरू किए हैं, जल्दी जल्दी लिख देंगे। ओके डन। ठीक है, आई थिंक जायद भी लिख दिया वजारत। और बच्चे लोग सबका हो गया। इफ एनीवन इज वेटिंग तो आप लिख देंगे वेट, अदरवाइज मैं समझूंगा सबका हो गया। अच्छा ठीक है, अरे भाई इत्मीनान से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है, हम कर देंगे आराम आराम से काम। मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ ना। आई विल यूज अनदर मार्कर। व्हाट इज इन सॉरी व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन दोबारा आ गया था। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, गिव वन एग्जांपल ऑफ इट, राइट इट्स यूटिलिटी इन क्रॉस। तो इसमें मैं दिया 1 + 1 + 1 यानी 3 मार्क्स। देयर आर 3 पार्ट्स। दूसरा दे दिया आज 2 पिंक फ्लावर प्रोड्यूसिंग स्नैपड्रैगन प्लांट वेयर क्रॉस्ड। नाम देना जरूरी है बिकॉज पी में अलग हो जाएगा, इसमें अलग है। फाइंड आउट द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो। थर्ड क्वेश्चन आती है व्हाट कुड बी द बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब बच्चे इसका आंसर देख लो। हमने इसको मिटाया हूं। इन मेंडल में क्या हुआ था, जब एक दो एलिल्स हैं तो एक एक्सप्रेस होता, एक एक्सप्रेस नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज वन इज डोमिनेंट अनदर रिसेसिव। बट इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर आंसर होगा पहला क्वेश्चन का both alleles get expressed partially। दोनों का पार्शियल एक्सप्रेशन है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। गिव वन एग्जांपल ऑफ इट। बुक में दिया एंटी डायनम लिखे आप और स्नैपड्रैगन लिखो और डॉग फ्लावर, जो याद रहे आप लिख दे।
ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है व्हाट इज दिस पिक्युलियरिटी इन द क्रॉस, जो भी क्रॉस करा के दिखाता हूँ। पिक्युलियरिटी इज इन F2 इन दैट इज फिनोटाइपिक, सीधे लिखे फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम। अच्छा मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर रहा हूँ, इसको लिखे चेंजिंग द मार्कर। अब यहाँ देखो मैं जिसको बिठा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बाद में इस क्रॉस के बाद। अब यहाँ बुक में देखिए आप, यहाँ पर दो प्लांट है, दो प्लांट, वन इज प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर और सेकंड इज प्रोड्यूसिंग व्हाइट फ्लावर। ये है पेरेंट। जब दोनों को क्रॉस किया तो आर एंड आर और ये हो गया पिंक। इसका मतलब ये कंप्लीट डोमिनेंस नहीं, ये जो रिसेसिव वाला है वो भी किसी न किसी तरीके से एक्सप्रेशन में इंटरफेयर कर रहा है। दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी कर रहा है। When you are raising the F2, जो यहाँ पर आप देखिए बुक में भी बना हुआ है, if this like this, yeah, perhaps I am revising it. अब जहाँ पर दोनों डोमिनेंट आया, it will be read कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, क्योंकि स्मॉल वाला भी इसमें इंटरफेयर कर रहा है। केवल स्मॉल आर हो गया व्हाइट। तो बच्चे यहाँ पर हमने बताया होगा, यहाँ ऐसे लिखना है फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट इज इक्वल टू 1:2 1। और यदि हम जीनोटाइपिक रेशियो लें, जीनोटाइपिक रेशियो that is capital R is to capital R is to small r is equal to 1:2 इसलिए हमने लिखा था जो फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज द सेम, जबकि मेंडलिज्म में ये आया था 3:1। क्लियर? ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे पास तो आवाज नहीं आ रही है। यदि आप लोग आपस में कोई, तो हो सकता है किसी भी रीजन से आई एम नॉट हियरिंग साउंड, आपको मेरी आवाज आ रही है, बट यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योरसेल्फ। आपस में गॉसिपिंग ना करें, उससे क्लास डिस्टर्ब होती है। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑफिस टू आल्सो चेक इट। इसमें आपका काम रुक रहा है। आज वैसे ही आप लेट हो चुके हैं। जब आपकी क्लास हो जाती है तो आप 5 मिनट्स हमसे ले लीजिए आपस में, और आपस में बात करिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी बात करूंगा, लेकिन नॉट ड्यूरिंग द क्लास। मैं टाइम दूंगा बात करने का। तो ये बच्चे, ये इतनी बातें क्लियर हो गई। आई थिंक फिर कुछ बाहर के भी बच्चे हैं। अच्छा बच्चा, सेकंड क्वेश्चन था यहाँ से, तो टू पिंक फ्लावर प्रोड्यूसिंग एंटीडाइडम या स्नैपड्रैगन प्लांट इज क्रॉस्ड। तो बच्चा जो होगा ये पिंक तो यही होगा। तो ये जस्ट घुमा हुआ क्वेश्चन है, जो ये रिजल्ट है वही आएगा। If the question is asked like this, तो टू पिंक फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट कब होगा? जो दोनों हेटेरोजाइगस में होगा तो फिर रिजल्ट यही।
मैटर इज द सेम। अब इसके बाद आपकी लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन। अब ये इनको ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक क्यों कर दिया जी? तो एक्चुअली जो जो रेड कलरेशन होती है बायोकेमिकली वो एंथोसाइनिन होती है। अब ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन जितना बुक में बात तो समझना पड़ेगा ना, आखिर क्या हो गई, ये कैसे हरकत कर दिया बीच में, इसके एक्सप्रेशन से रोक दिया। क्योंकि अब मान लो कोई कंपाउंड है ए बी सी कंपाउंड और एंथोसाइनिन में बदल रहा है, तो यहाँ एंजाइम चाहिए। अब ये चाहे एंजाइम ना बनने दे, इनकी बायोकेमिकल पाथवे को रोक दे, जो हमको आगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पता चलेगा। लेकिन यदि आंसर आ गई व्हाट कुड बी द बायोकेमिकल रीजन, तो ये देखो आंसर ये आप लिखोगे अभी ये 3 पॉइंट। ऑल ऑफ यू व्हाट कुड बी द बायोकेमिकल रीजन। तो और बच्चे आंसर यहाँ पर आपकी है नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। ये देखिए अभी यही पॉइंट लिखेंगे और इसको जब हम लोग आएंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में तो यू विल हैव अ रीजन। तो इन बोर्ड भी आपको ये एंथोसाइनिन नहीं लिखनी है, आपको लिखनी है ये नंबर 1 नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। जिनके पास बुक है वो मार्क करेंगे, नहीं है तो नोट करेंगे। नंबर 2 नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम एट ऑल। ये 3 बातें बायोकेमिकल है, रीजन है, किसी न किसी तरीके से ये हरकत पैदा करता है। अब इसके बाद बच्चे आ गया आपका कोडोमिनेंस। यहाँ देखिए बिफोर टू स्टार्ट कोडोमिनेंस, अभी आपने देखा कंप्लीट डोमिनेंस, अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक वर्ड आया कोडोमिनेंस। तो हम सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन ही बना लें, फिर हम आगे डिस्कस करें, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है हमको। एक क्वेश्चन बन जाए व्हाट आर different types of dominance। Give example of each type। अब ये तीनों मिला के पूछ लिया, यानी 3 है हमारे पास, तो हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू 3। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक जगह कहीं बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग तो है। So you have to study 3 types of dominance। बच्चे तो इसका आंसर होगा नंबर 1 कंप्लीट डोमिनेंस, एग्जाम्पल होगा कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल। पहले मैं आंसर लिख दूं फिर एक्सप्लेनेशन बताऊं, क्योंकि ऐसे बोर्ड में पूछ रहा है आपसे क्या व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमिनेंस, गिव एग्जांपल ऑफ इट। तो व्हेन इट इज आस्क्ड इन द बोर्ड और इन द कंपटीशन, जितना पूछा गया है उतना ही हम लिखेंगे। ये नहीं हम उसके बारे में जितनी जानते हैं हम लिख रहे हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन करने के तो नहीं बोल रहा है, तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हम पहले आपको समझा लें फिर एक्सप्लेन करें। एक हो गया। नंबर 2 जस्ट यू हैव completed incomplete dominance। एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन, 2 नाम है, तीनों नाम डॉग फ्लावर। और अभी पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस। तो इसके एग्जाम्पल हो गया एबी ब्लड ग्रुप या एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो देखो बच्चे यदि ये ऐसे पूछ रहे हैं 3 के लिए, तो आपको मार्किंग कैसे होगी, ये आपने लिखा नाम, यहाँ पर हाफ, एग्जाम्पल लिखा हाफ, यहाँ लिखा तो हाफ, यहाँ लिखा एग्जाम्पल हाफ।
तो यहाँ हाफ और यहाँ हाफ ऐसे मार्किंग होती है। और इसी को यदि हम मैचिंग कर दें तो अलग कोई वही कंपटीशन क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ मैं एक्सप्लेन भी कर दूं आपको। देखो इसके अलावा भी डोमिनेंस होता है बच्चे, ये नहीं है कि नहीं होता है। हाइपर डोमिनेंस भी होता है, हाइपो डोमिनेंस भी होता है, वो हमारी सिलेबस में नहीं है। बट नॉट ओनली 3, आपको 3 टाइप्स की डोमिनेंस है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड को। तो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, आई थिंक लिख लिया बच्चे ने, ओके। अब कंप्लीट डोमिनेंस में देखो बोथ यहाँ पर एक थीटा एक था, ये कंप्लीट एक एक्सप्रेस होता एक नहीं होता, तो कंप्लीट हो गया। इनमें क्या हुआ था, पार्शियल एक्सप्रेशन दोनों का हो जाएगा। और इसमें जब हम आएंगे तो ऑल एलिल्स गेट एक्सप्रेस, पूरी बात होगी। क्या बोला मैं, इनमें ओनली वन गेट एक्सप्रेस्ड, here both get expressed partially, और को में क्या होगा, फुल एक्सप्रेशन होगा दोनों का। अब बच्चे आ जाओ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पर। पहले तो इनको टेबल में आए, और इफ यू आर रिकॉलिंग द 11th इट्स ओके, वहां से फिर थोड़ा बढ़ाएंगे, वहां पर हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था इसको। अब पहले टेबल की बात करें, ये टेबल पर ये 11th में था आपका। सबसे पहले ब्लड ग्रुप बात करने से ये बात करो, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, दे हैव डिफरेंट वर्क, लीवर का काम, पेनक्रियास का काम, नाक का काम, कान का काम, हाथ का काम। बट बिफोर टू स्टडी लेट अस एटलीस्ट थिंक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप का। हम कह देते हैं मैं ये पॉजिटिव भी पॉजिटिव हूँ, भैया इसका क्या काम है ये तो बताओ। तो इसका कहीं कोई आंसर है नहीं, इसको आप सोचते रहिएगा। तो हम मैटर को सोचें जो आखिर क्यों आया है, कैसे आया है, फिर इसको एक्सप्लेन करने के बाद इस पर बहस करेंगे थोड़ी सी। देखो हर चीज में जब तक हाउ एंड व्हाई क्वेश्चन में नहीं डालेंगे, व्हाट एवर द सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिर आपको पूरी मैटर खुल के नहीं आती है। सीधे ब्लड ग्रुप हमने पढ़ लिया, लेकिन क्यों है वे ब्लड ग्रुप, इस पर तो बात करो। तो अब हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम की। दिस टेबल को सामने रखें। If anyone talking that what are the blood group system, यदि सिस्टम की बात करें बच्चे तो जनरली बच्चे बोल देते हैं 4 ABN-O, ये गलत है। ह्यूमन बॉडी में मोर नियर अबाउट 50 सिस्टम्स हैव बीन डिस्कवर्ड, 50 सिस्टम, जिसमें हमको अभी जो पढ़ना है ये सिस्टम का नाम है एबीओ सिस्टम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंडस्टीनर सिस्टम। क्योंकि ये लैंडस्टीनर ने 1900 में जब मेंडेलिज्म डिस्कवर हुआ था उसी समय ये डिस्कवर हुए थे। और 11th में आपने पढ़ा होगा RH फैक्टर, उसको बोलते हैं रेसस सिस्टम। तो बच्चे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम, वी हैव मेनी सिस्टम। ये दो सिस्टम वेरी पॉपुलर है, क्योंकि ये बड़ी हरकत करते हैं आदमी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसमें ये दिक्कत करता है, तो इसलिए दो पॉपुलर हो गया। ये सब बेचारे कुछ भी तंग नहीं करता है तो पॉपुलर नहीं है। which is also called as Landster system. यदि पूछता है ABO system discovered by Landster 1900। अब इनका नाम ABN-O क्यों पड़ा अभी बताऊं। ये डॉक्टर थे, तो ये अपने ग्रुप में एक दूसरे के ब्लड को स्लाइड पर मिक्स कर देते, ये डाला वो डाला, ये कोगुलेट हुआ ये नहीं हुआ, तो उसका नाम उन्होंने AB रखा। तो AB तो चल रहा है। नेक्स्ट मैटर ये नोट किया, तो इसकी हमारी जीन और एलिल्स हमने पढ़ा, जीन्स एंड एलिल्स। तो इस ब्लड ग्रुप के लिए जीन हमारे 11th क्रोमोसोम पर है।
धीरे धीरे समझे। 11th क्रोमोसोम की रोल नंबर फिक्स है, ये हमारी 11th क्रोमोसोम के ऊपर में होगा। और इनके लिए एलील्स 3 है। अभी तक जस्ट यू हैव स्टडीड एलील्स आर ओनली 2, A and B, A1 इसका आ रहा। तो फॉर नॉर्मली फॉर वन कैरेक्टर देयर इज ए वन जीन, बताया था जीन और एलील में फर्क, एंड ईच जीन हैज ए 2 एलील्स, बट इन सर्टेन केसेस इसके अगली पेज में आपको आएगा मल्टीपल एलील्स। डेफिनेशन, व्हाट इज मल्टीपल एलीलिज्म, डेफिनेशन भी लिख के डाले। when a gene has more than 2 alleles, नॉर्मल में 2 तो होता ही है, मोर देन 2 हो गया तो मल्टीपल एलिज्म होगा, तो 3 या 3 से ज्यादा। अगली पेज पर डिफाइन किया हुआ है। When a gene has more than 2 alleles is called as multiple alleles. एग्जाम्पल आपका एबीओ ब्लड ग्रुप भी है, और दूसरी एग्जाम्पल आरएच सिस्टम जो आपने पढ़ा था वो भी है, लिख लो। एबीओ में 3 एलिल्स है, वहां पर 30 एलिल्स है। तो अब देखो बच्चे, इनके 3 एलिल्स हैं, तो इट हैज 3 एलिल्स, दे आर कॉल्ड एज IA, IB एंड स्मॉल I। 3 एलिल, मोर देन 2 तो हो ही गए। 2 आर डोमिनेंट, 1 इज रिसेसिव। एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए जीन का नाम है I, जो 11th क्रोमोसोम के टिप पर लोकेटेड है, टिप पर, और I जो है 3 फॉर्म में आता है, 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव। लेकिन किसी इंडिविजुअल में कोई 2 ही एलिल्स होगी। मान लो अब ये एक 11th क्रोमोसोम फादर साइड से आया, इट हैज कम फ्रॉम द मदर, इट हैज 1 एलील, इट हैज 1 एलील। पॉपुलेशन में 2 एलील 3 है, लेकिन किसी इंडिविजुअल में 2 ही होगा। तो नाउ लेट अस हैव ए टेबल। 3 है, कोई 2 होगा, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, यहाँ देखिए। हियर यू राइट सीरियल नंबर। अब एक क्लियर कट टेबल बना लो, या बुक पे मॉडिफाई करिए, क्योंकि हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे जीनोटाइप। यहाँ जीनोटाइप का मतलब हो गया ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब हो जाएगा ब्लड ग्रुप। यहाँ पर फिनोटाइप मींस ब्लड ग्रुप, और बुक पर करें या एक सेपरेट पेज पर बहुत क्लियरली कर लें। 11th में भी था, 12th में। ये करने के बाद इससे रिलेटेड जितनी क्वेश्चंस है वो करा लेंगे। पहले टेबल कंप्लीट, फिर डिस्कशन। सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीबॉडी इन सीरम, ब्लड ग्रुप ऑफ। What I told you, there are 3 alleles, but in one individual only 2 will remain present. तो फिर मैं रिपीट करूं, ये 2 11th क्रोमोसोम है, एक जो टिप्स पर होता है एलिल्स, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तीनों नहीं हो सकता, किसी में कोई 2 ही होगा। तो एक पॉसिबिलिटीज क्या है भाई, IA कुछ बच्चे मैथमेटिक्स के भी हैं, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में देखो, IB
तो देखो जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो गया 6। इन 2 कंडीशन में होती है ब्लड ग्रुप ए, 2 कंडीशन में ब्लड ग्रुप बी हो जाती, एक ही कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए बी होती है, एंड दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप को आप पहले देखते जाओ, फिर बना लो, जब हो जाएगी तो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब सम ऑफ यू में हैव ए बी एंड ओ, सब कुछ ना कुछ ब्लड ग्रुप होगा और यू ऑल आर अवेयर। तो रीजन है जो हमारी ब्लड ग्रुप है, तो क्या मतलब है जी, क्या हमारे ऊपर में ABCD लिखा है? नहीं, ये देखो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, RBC के ऊपर में इसके मेम्ब्रेन से सरफेस एंटीजन लगा होता है, ऊपर में एक शुगर होती, बुक हैज रिटन शुगर, तो यहाँ लिखा ए। तो बच्चे ये है जो RBC के ऊपर में ABCD तो लिखा नहीं होगा, आलिफ पेटेजिम होगा नहीं और आई होगा नहीं। ये ए जो है आप इसको आलिफ कह दो, ये है गैलेक्टोसामाइन। पूरा लिखना बच्चा, ये ए जो शुगर है गैलेक्टोसामाइन है, जिनके RBC पर अभी ओवरलैप कर गया है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो समझो आपके RBC की मेम्ब्रेन से गैलेक्टोसामाइन लगा है, बुक में लिखा बी। तो बी का मतलब बच्चे ये गैलेक्टोज है। अब देखो व्हाई इट इज कोडोमिनेंस, जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उन पर ये गैलेक्टोसामाइन भी बना देता है और गैलेक्टोज भी बना देता है, दोनों बना देता है, एक दूसरे को रोकता नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कोडोमिनेंस। ए भी अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, गैलेक्टोसामाइन बना दे रहा है, बी भी अपना एक्सप्रेशन देता है, गैलेक्टोज बना दे रहा है, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। नहीं भैया, किसी में 3 नहीं होगा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कभी नहीं हो सकता। वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी क्लियर होगा, कभी नहीं हो सकता तीनों। इसलिए मैंने कहा जी इस पर थोड़ा हाथ सोचोगे तो आंसर आएगा जी, इसका क्या काम है, हमको क्यों ब्लड ग्रुप है भाई, क्या हमको कोई फायदा दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब बच्चे जिसका ब्लड ये RBC ये है, जिन बच्चों का ब्लड ग्रुप O होगा आप में से, उनमें ना A है ना B है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें दुखी होने की कोई सवाल नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है। Rather you should be happy, you are useful for society, दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमारे बच्चे कभी कभी 2 बात पर रुकते हैं, एंटीजन वर्ड पर और एंटीबॉडी वर्ड पर। तो क्या ये दिक्कतें आपको भी आ रही है, एंटीजन और एंटीबॉडी? तो एंटीजन बच्चा हमेशा कोई ना कोई फॉरेन सब्सटेंस होता है जिसको आप एलर्जन कहते हो, एलर्जी कॉज करता है। इसमें ये एंटीजन भी RBC के ऊपर है। अब ये एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम लोग डिजीज में डिस्कस करेंगे, 151 पेज पर आपका है। इट इज ऑलवेज ए प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन होते हैं, यदि आपके पास बुक है तो इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे 151। ये एंटीबॉडी वही है जो आपको दूसरी तरह से, दूसरी किसी इन्फेक्शन से भी बचाती है। ये बहुत तरह के हैं। अभी जो ये कोविड-19 का इतनी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो है बॉडी में एंटीबॉडी बन नहीं पाते, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। नहीं तो चलते फिरते कितनी वायरस हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारी उसके अगेंस्ट बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाया और उसे खलास कर दिया, खत्म। अभी कोविड-19 की समस्या यही है, जो इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी पूरे के पूरे नहीं बन पा रही है, तो आदमी इन्फेक्टेड हो रहा है।
So what is antibody? Antibody is a protein produced by B lymphocyte, जिसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे डिजीज में, और 151 पेज पर आप देखें बाइसेप्टर स्ट्रक्चर होगा। ये एंटीबॉडी कोई एक तरह के नहीं होते हैं, हर के लिए अलग अलग होता है। जैसे बहुत सारे आर्म्स होते हैं अलग अलग तरीके के, ये देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इसका टारगेट अलग अलग होता है। तो ये जो बना है यहाँ पर इसको बी बोला जाता है, बी लिखा है, यानी ये जो है ये एंटीबॉडी बी को मारेगा। यहाँ पर ए है यानी ये इसको मारेगा। अब जिसका ए भी है उसके अंदर में कोई एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट नहीं होती है, नील। और जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें ए भी है एंड बी भी है, दोनों है। तो भैया फिर से मैं बताऊं आपको, एंटीजन हमेशा बाहर का सब्सटेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट और एनीथिंग, बट एंटीबॉडी इज ऑलवेज ए प्रोटीन। नॉर्मल वे में ये इसका काम होता है बचाना, रिप करना। अब जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है उसके एंटीबॉडी बी के टाइप है, तो इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता। अब ए वाले को यदि आपने बी ब्लड धोखे में ट्रांसफ्यूज किसी ने कर दिया, ये जो एंटीबॉडी है ये उठा और आरबीसी के तोड़ दिया, जिसको हीमोलिसिस कहते हैं, डेथ हो जाती है। ये बी है इसके अगेंस्ट, गैलेक्टोज के अगेंस्ट, ये इस पर अटैक करेगा। जैसे आरबीसी का दीवार टूटा तो आरबीसी तो ब्रेक कर गया, तो ऑक्सीजन कौन ले जाएगा? ये रिएक्शन होती है। तो अब यहाँ पर जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए ले सकता, ओ ले सकता, बी वाला बी एंड ओ, ए बी वाला सारे ले सकते हैं, ए बी एंड ओ, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ये है यूनिवर्सल डोनर। अभी इस पर मैं और बातें बोलूंगा, पहले आप टेबल कंप्लीट करें फिर मैं बताऊंगा। फर्स्ट यू कंप्लीट द टेबल, इफ हो जाती है तो आप लिखते डन। बच्चे ये एंटीबॉडी बनती रहती है जी मोहम्मद जैद, ये रेगुलर बनती है। आपको जितनी भी वैक्सीन पड़ी है ना, तो जितनी वैक्सीन पड़ी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनके आपके बॉडी में तैयार है। कोई फॉरेन अटैक करता है तो उसको खत्म करता है। अब हम इस पर बात करें तो ये एंटीबॉडी जब तक डिजीज ना हुआ होता है तो बच्चे को थोड़ी समस्या आती रहती है, इसलिए मुझे ब्रेक करनी पड़ती है इस मैटर को। तो अब देखो बच्चे, एक क्वेश्चन हो गया। आपसे वन क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? जीनोटाइप इज 6, जीनोटाइप 6, फिनोटाइप 4। पहला क्वेश्चन हो गया, जीनोटाइप 6, फिनोटाइप 4। दूसरी बात लिखेंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? व्हाट इज द कॉज? दैट इज सरफेस एंड शुगर एंटीजन शुगर। बुक में सिर्फ एनसीईआरटी ने आपको शुगर लिखा है टेक्स्ट में, हमने शुगर को ब्रेक कर दिया, नहीं तो सीधे दोनों शुगर होगा। कौन सा शुगर होगा? जिन बच्चे को हमने 11th में कार्बोहाइड्रेट डिटेल पढ़ाई थी वो गैलेक्टोज भी समझ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा गैलेक्टोसामाइन भी समझ रहे होंगे, हमें बोर्ड के लिए जरूरत नहीं है आपको। तो इतनी बातें हो गई, तो इसको मिटाने से पहले हम एक क्वेश्चन पहले कर लें, क्योंकि यहीं से एक्सप्लेनेशन आएगी। तो जरा ये लाइन रिपीट कर दें, कौन सा 6 वाला? ये बच्चे देखो, क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? जीनोटाइप कितने बने जी? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तरह का जीनोटाइप बना। लेकिन ब्लड ग्रुप कितने बने? 4। दूसरी पॉइंट आप लिखोगे, जो फॉर ब्लड ग्रुप ए एंड बी देयर आर 2
टाइप ऑफ जीनोटाइप्स। ये होमोजाइगस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप ए है और ये हेट्रोजाइगस पे ए पर लिखेंगे, क्योंकि अब इससे क्वेश्चंस में दूंगा तो आपको पता होना चाहिए ना बच्चे। जब ब्लड ग्रुप ए और बी जिसका है, आप में से कई का होगा, तो आपका चाहे जीनोटाइप ये होगा या ये होगा, ये तो आपको पकड़ना है। मैं बताऊंगा ट्रिक कैसे पकड़ेंगे आप अपनी जीनोटाइप, बिना कुछ किए कैसे आप पकड़ लेंगे इस जीनोटाइप जो आप ये है या ये। ब्लड ग्रुप बी है होमोजाइगस में या हेट्रोजाइगस में। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो भैया उनके एक क्रोमोसोम पर ये है ए आई ए और आई बी डोमिनेंस है। जिनका ब्लड ग्रुप वो है उनमें दोनों स्मॉल आई स्मॉल आई। अब थोड़ा क्वेश्चन करें और अपनी फैमिली का भी आप देखें तो क्या होगा। मैं क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं आपको, इधर का मिटा दे क्योंकि यहां से आंसर आएगा हमारा। इसको मिटा दो ना बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल ऑफ जस्टिफाई। पहला क्वेश्चन ये, पहले आप क्वेश्चन लिखो, मैं डिस्कशन करता हूं। मैंने सलील बातुल 7 जीनोटाइप कहाँ हो गया जी? 1 2 3 4 5 6, सातवां कहाँ से आया? इसीलिए तो मैं इसको मिटाया नहीं आपको, क्योंकि इस आंसर के लिए हमको इस पे आना पड़ेगा, इसलिए हाफ बोर्ड में यूज कर रहा हूँ। चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप O, father has blood group A, and दो पार्ट है क्वेश्चन। मैं रीड आउट भी कर देता हूँ बच्चे। पहला मैंने क्वेश्चन दिया, ABO blood group is an example of complete dominance, codominance and multiple alleles justified। इसी को बाद में ऑब्जेक्टिव में टर्न कर देंगे। which are the following not true about ABO blood group system। मैं आइदर इनको 3 नंबर में पूछ लूं या ऑब्जेक्टिव में ट्रांसफर कर दूं। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसको मैं इसका मीनिंग समझा लेता हूं। एक बच्चा है
इसका ब्लड ग्रुप वो है, जिसके फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है। तो हम तीनों के आप जीनोटाइप निकालें और उनके और उन बच्चे के क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। तो आंसर आप करिए पहले, मैं आपको देता हूँ 5 मिनट सारे बच्चों को अपना वर्कआउट के लिए, क्योंकि इससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे निकलेंगे फिर हमारे। अब बच्चे का ब्लड ग्रुप कहाँ लिखा जी, जीनोटाइप, ठीक है उस्मान, वजारत भी लिख रहे हैं, तो सारे आंसर दो ना, थोड़ा जल्दी कर रहे हो आप लोग, समझ में आ रही है लेकिन थोड़ा जल्दी कर रहे हो। हाँ ये आई बी एंड ऑल पॉसिबल, ठीक है। हाँ देखो 2-3 बच्चे आंसर दे दिए, चलो आज का आप बच्चे का तो लिखिए, ठीक। आज का मनीष आगे बोलो, कुछ भी नहीं है इसमें दम। चलो अब पहला वाला भाई उस्मान, पहला का आंसर तो दो, ये तो हो गए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी में पेज नंबर 94 का क्वेश्चन नंबर 12 मॉडिफाई किया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है पेज 94 का क्वेश्चन नंबर 12 मॉडिफाइड है। ये वाला डिफाइन करो, अब देखो इसमें क्या है। अब मैं दोनों बता देता हूँ, कुछ बच्चे आंसर दे दिए, वेरी गुड। अब ये कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस मल्टीपल इन दो बच्चे लिख रहे हैं, बट बच्चा ये देखो कंप्लीट डोमिनेंस का दो ही एग्जांपल है, हेटेरोजाइगस ए एंड हेटेरोजाइगस बी, ये एग्जांपल दे रहे हैं। In heterozygous A and heterozygous B is an example of complete dominance, क्योंकि ये तो recessive है। So here you have to write in heterozygous A and B is an example of complete dominance. Codominance as both IA and IB get expressed, hence it is an example of codominance. And multiple allism, I have already told you, if the more than 2 alleles of a gene is there, it's called multiple alleles. तो ये तो 3 हो गया। अब इसी में आपको ऑब्जेक्टिव करूंगा, which of the following is not true about ABO blood group system। ये 3 है, कुछ एक तीसरा दर्ज होगा, इसको प्लियोट्रॉपी लिख दूंगा, पॉलीजेनिक लिख दूंगा, क्वेश्चन हो गई। ये जो कोडोमिनेंस है दोनों में, अब देखो दोनों जिस इंडिविजुअल में ये जीनोटाइप है उसमें ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, साथ साथ एक ही इंडिविजुअल में, दैट्स व्हाट कोडोमिनेंस, साथ साथ को एजुकेशन। इसको मिटा दूं आप, तो ये क्लियर हो गया, ये हेटेरोजाइगस ए बी में है। अब इसी से, अब इससे एक क्वेश्चन देखो, इसको मैक्सिमम 3-4 बच्चे कर लिए, कुछ हमारे यहाँ बच्चे जो आंसर दे चुके हैं, सलील एंड उस्मान। हमने दे दिया चाइल्ड का, तो बच्ची ने दिया था, ठीक है चाइल्ड हमने आपको दिया आई आई, तो बाय वो ब्लड ग्रुप का बच्चे का होगा तो जीनोटाइप होगा स्मॉल आई। ऑफ कोर्स एक फादर से आता है, एक मदर से आता है, सिंपल सी बात है। फादर का ब्लड ग्रुप हमने बोला ए, मदर का ब्लड ग्रुप हो गया बी, तो दोनों हेटेरोजाइगस में है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा चाइल्ड स्मॉल है, फादर आई है, स्मॉल आई है, हो गया। अब इनके केसेस में क्या होगा, यदि ये फादर है, इट विल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म, एक में जाएगा IA और एक में जाएगा स्मॉल आई, और एक में जा सकती है IB, एक में जा सकती है। तो if it get fused with blood group AB, if get fused with this,
ब्लड ग्रुप बी, ये ब्लड ग्रुप ए, और इसमें ब्लड ग्रुप ए। तो हेट्रोजा फादर और मदर दोनों अलग अलग हेट्रोजाइगस यदि ए और बी है तो चाइल्ड क्या है एनी ब्लड ग्रुप। ये स्टेटमेंट हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। और एक स्टेटमेंट क्लियर है, यदि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? neither father nor mother can be AB, कभी नहीं होगा। अब आप यदि जानते हैं तो अपनी फैमिली का ब्लड ग्रुप लिखिए, अपना जीनोटाइप बना के देख लीजिए, यू कैन फाइंड आउट। अब कभी किसी फैमिली में चलती है टोटल बी चलती है तो आपको फोर फादर में जाना पड़ेगा। एबीओ ब्लड ग्रुप में कौन सा जीन? बी ब्लड ग्रुप इज मोर कॉमन, जो स्टैटिस्टिक्स कहती है बी इज मोर कॉमन। इससे कुछ बच्चे जो नए होंगे दे कैन मेक गिवन अ प्रोजेक्ट। आप यदि 50 आदमी का ब्लड ग्रुप ले लो, एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप 1-2 का निकालो, निकालना सीख लो, आदमी से पूछ लो, यू मेक होल चार्ट। ब्लड ग्रुप आ गई, एक दो जेनेटिक का और कोई आप एस्पेक्ट ले लो, यू कैन हैव ए गुड प्रोजेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा हटके बता देता हूँ। आई थिंक सम ऑफ यू नो हाउ दिस एबीओ ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड। वेरी सिंपल होती है। इनको मान लो प्रोजेक्ट करने का मन है तो एबीओ फ्रीक्वेंसी ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच सिस्टम, और एक जेनेटिक एस्पेक्ट ले लो, 2 जेनेटिक एस्पेक्ट ले लो, अच्छे प्रोजेक्ट बन जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। टेस्ट ऑफ ब्लड ग्रुप, टेस्ट ऑफ ब्लड ग्रुप कुछ नहीं होती, एक स्लाइड ली जाती है, कवर स्लाइड। और इसकी जो एबीओ ब्लड ग्रुप की किट्स आती है ना, उसमें छोटे छोटे भाई में 5 और 10 ml में यहाँ पर लिखा रहता है ए, एक में लिखा रहता है बी, और एक में लिखा रहता है डी। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको कलर क्या रहता है, कलर है नथिंग टू डू। ये ब्लू कलर इसका सॉल्यूशन होता है, ये येलो में रहता है, ये सॉल्यूशन कलरलेस होती है। अब आपको क्या करनी है, तो 3 ड्रॉप ब्लड, इनसे जो स्वैप होता है मेडिकल लैब में अल्कोहल से, अल्कोहल ना मिले आपका, आजकल तो पूरे हर जगह मिलता है, तो मेडिकल स्वैप मिलती है। उंगली को कहाँ से डिसइंफेक्ट किया, और एक लैंसेट भी मिलती है मेडिकल शॉप में, जिसमें इस तरह से एक छोटा सा ऐसे ब्लड लेने के लिए बना होता है। तो हल्का सा किया, इस पर इसको क्लिक किया और एक 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, ऐसे उंगली को दबा दिया, 3 ड्रॉप ब्लड आ गए। एक ही बार कर देते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब हर में आप क्या करो, इसको इसमें एक ड्रॉप डालो अलग से, इसमें भी डाल दो और इसमें भी डाल दो, एक एक ड्रॉप, और इनको अलग अलग से टूथपिक से या इसी से अलग से मिक्स करें सेपरेटली, और देखिए क्या होती है। अब आपको देखना है कोगुलेशन। यदि इसमें इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व, नेकेड आई से देखा, ऐसे थक्का जम गया, यानी एक्चुअली ये जो ब्लू कलर में है ये एंटीबॉडी ए का है, ये एंटीबॉडी बी का है, और ये आरएच के लिए होता है, तो एक ही साथ टेस्ट होती है। तो इसमें यदि कोगुलेट कर गया तो ब्लड ग्रुप ए हुआ। केवल बी में कोगुलेट किया है और इसमें क्लियर है तो ब्लड ग्रुप बी है। यदि दोनों में कोगुलेट कर गया है तो ब्लड ग्रुप ए भी है। दोनों में से किसी में कुछ नहीं हुआ तो ब्लड ग्रुप ओ है। सिंपल है। और ये वाले में यदि कोगुलेट कर गया तो वो आरएच पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। हार्डली ए मैटर ऑफ 1 minute 2 minutes to determine the blood group। ये आपके ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम में था, यहाँ पर सिर्फ हम इसको थोड़ा सा मल्टीपल एल्स जीनोटाइप और इसको कोडोमिनेंस के फॉर्म में किया है, वहां सर्कुलेशन में था।
अब इसी में जिनको इंटरेस्ट है वो क्या करेंगे, तो अपना ढूंढ लेंगे बॉम्बे टाइपिंग। बता दूं आपको, इस यहाँ पर नहीं है, बट फॉर योर इंटरेस्ट बॉम्बे टाइपिंग, ये कहीं सिलेबस में आपका नहीं है, बट आप नेट में ढूंढोगे क्या है, तो ये एबीओ का ही एक टाइप है। तो ये इसमें ये किसी का भी ब्लड नहीं ले सकता एबीओ, ये बॉम्बे टाइपिंग, बिकॉज फर्स्ट इज गॉट डिस्कवर्ड इन बॉम्बे इन 1952। इनका रीजन जो है वो मैं ड्यू टू, अब इसे सीधे लिख देता हूँ, ड्यू टू एच एंटीजन। अब इसके लिए मुझे एच एंटीजन की आगे जानकारी देनी पड़ेगी, तो अभी नहीं कर सकते, हम लिख लेंगे। इनकी कमी के कारण होती है एंटीजन बॉम्बे टाइपिंग। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर, वो भी इनको नहीं दे सकता, ये सबको दे सकते। तो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ये बॉम्बे में ही डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं बॉम्बे टाइपिंग। इंडिया में एकदम गिने चुने आदमी होते हैं ये, इसमें फर्दर भी डिस्कवरी और भी चीजें हुई है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसको एक्सप्लोर करें, यू कैन, इफ यू आर मेकिंग द प्रोजेक्ट तो इसको आगे बढ़ाएं। तो यदि आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम इंटेलिजेंट पर बात करके आगे बढ़ा देंगे। अब बच्चे यहाँ पर देखो, ये बातें आ गई, यहाँ से आगे हम लोग अब बढ़े। तो अब 3 तरह की डोमिनेंस आपने कर लिया, कंप्लीट डोमिनेंस, मेंडलिज्म का इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आए मल्टीपल एलिज्म, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ भी फिर अलग से क्वेश्चन बना सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिज्म। व्हाट इज मल्टीपल एलिज्म? अब इसके बाद ये पैराग्राफ है बच्चा, ये पैराग्राफ। अब इसमें पहला है मोर देन वन इफेक्ट। ये चीज जो है, ये पैराग्राफ, ये 2 चीज के एग्जाम्पल है। एक तो आप जानते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और एक नहीं जानते आप प्लियोट्रॉपी। तो जब हम प्लियोट्रॉपी पढ़ा लेंगे तब वापस आएंगे, लेकिन एक चीज तो यहाँ आप लिख लेंगे इस पैराग्राफ में, ये 2 चीज का एग्जाम्पल यहाँ कह रहा है हमको। नंबर 1, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरी प्लियोट्रॉपी। तो अभी जब हमारे बच्चे प्लियोट्रॉपी, ये तो पढ़े बच्चे, प्लियोट्रॉपी पढ़े ही नहीं, तो ये बातें मैटर को हम कैसे भी कर सकते हैं, एक डिफिनीशन लिख के छोड़ सकते हैं, तो मोर देन वन इफेक्ट ऑफ ए जीन, मोर देन वन इफेक्ट ऑफ ए जीन। एक ही जीन, ये एक से ज्यादा इफेक्ट को बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। तो बुक में जैसे ही हम प्लियोट्रॉपी पढ़ेंगे, जहां पर फिनाइल के जो यूरिया के केसेस में, इमीडिएटली विल कम बैक, फिर वापस आ जाएंगे हम यहाँ इस केसेस में ये क्या होगा। अब ये आपने तो 10th में किया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा है तो करना तो पड़ेगा। डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। अभी तक चाहे आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस किया हो या कोडोमिनेंस किया हो या इनकम्प्लीट किया हो, एक ही जीन का देखा है बंदा। अब यहाँ पर 2 जीन, दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस। और बच्चे इसमें भी आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज यू ऑल हैव डन इन द 10th क्लास। वो 10th क्लास में जो करते हैं वो ऐसे कर लेते हैं, अभी थोड़ी सी मियोसिस के बेसिस पर यहाँ करेंगे, और वी हैव टू गो थ्रू द बुक लाइन बाय लाइन। तो हेडिंग लिखेंगे बच्चे, तो मैंने 78 पेज का सेकंड पैराग्राफ आपको स्किप करके चल रहा हूँ, बिकॉज प्लियोट्रॉपी नहीं है, ये नहीं कहेंगे छूट गया। वहां पर 2 मैटर को लिख दोगे, मैं ऑटोमेटिकली वर्स कर दूंगा बैक, नहीं तो अभी इस पे फंस जाऊंगा मैं।
dihybrid cross. When two contrasting characters are considered at the time. यदि पहले आपने एक लिया था तो मोनोहाइब्रिड, और एक जीन में आपने कंप्लीट इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस देखा। अब यहाँ पर हम एक बार में दो जीन की बात करेंगे। यदि तीन ले लेंगे तो ट्राइहाइब्रिड होगा, दो है तो अब मेंडलिज्म के केसेस में अब यहाँ पर दो कैरेक्टर लिया हुआ है, सीड शेप और सीड का कलर। मटर में आपने देखते होंगे इसमें क्या होती है, एक सीड होती है राउंड, जब ऐसे राउंड, और एक में देखोगे यूं ऐसे लिंकी। ऐसा क्यों होता, राउंड क्यों हुई? तो पहले तो हम जीनोटाइप लिख लेते हैं, जो डोमिनेंट आ रहा है तो भी राउंड होगा, हेड हो जाएगा तो भी राउंड होगा, ये आएगा तभी। तो बच्चे ये आपको सोचना है, भले बुक में नहीं लिखा है, तो ये आर जो है कुछ ऐसी चीज बनाती है जिससे ये पूरे के पूरे राउंड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ है। किसी का यदि मुंह ऐसे फूला हुआ है तो अंदर में रसगुल्ले डाले हुए हैं, ठीक है जी, तभी तो ये फूला हुआ है। और इसका मतलब वो राउंड है तो कोई ना कोई प्रोटीन बन रही है, ये भी सोचना है हमको, क्यों राउंड हुआ, सीधे राउंड राउंड करते चले गए। अब कलर में बच्चे हैं येलो और ग्रीन, तो इसका येलो दो कंडीशन में होता है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, और ग्रीन ये होता है। अब देखो इसका मतलब फिर हमको यहाँ सोच लेना है, जो मटर जो मार्केट में हम देखते हैं ग्रीन भी है और येलो भी है, तो एक भी वाई है, ये कोई ना कोई केमिकल बना देता है जिससे वो येलो आती है, नहीं आया तो क्लोरोफिल का कलर ग्रीन आ जाता है। वो ये नहीं लिखना है, बट कुछ नहीं, बस समझना तो है जो वाई क्यों येलो है भैया। हर पॉइंट में हाउ एंड वाई लगाते चलो तो यू विल गेट द आंसर। तो ये वाई जो है कुछ ना कुछ बनाती है, ठीक है, उस पर अभी बात नहीं, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट। इसमें तो टाइम नहीं लगे बच्चे, हमको लगता है 5 मिनट में सारे निकाल देंगे इसको। तो अब यहाँ पर हमने एक होमोजाइगस राउंड येलो है, इसको क्रॉस कर दिया आपने ग्रीन रिंकल एंड येलो। पूरी बातें लिखेंगे, ये है पेरेंट, इसकी गैमेट होगी आर एंड वाई, इसकी गैमेट होगी एन एंड वाई, ये हो गया गैमेट। सर रिंकल और ग्रीन नहीं आएगा? मिक्स करने से पहले I would like to know सर रिंकल और ग्रीन नहीं आएगा? why you have taken R and Y, R ही क्यों नहीं लिया, Y ही क्यों नहीं लिया? कोई बच्चे इस पर आंसर करें पहले। Usman, what you are writing 321 would not get. इसको बच्चे मुझे पहले ये बताओ, देखो ये तो आपने 10th में कर लिया होगा, ऐसे RR बना दिया F1, बट यहाँ जो एक आगे थोड़ी कॉन्सेप्ट हमको आएगी, आपने 9:3:3:1 10th में किया होगा, आप निकाल दोगे मुझे पता है, लेकिन पहले हमको यहाँ पर क्लियरेंस चाहिए। जो इस 4 में से आपने यहाँ 2 ही लिया, तो आपने यही क्यों नहीं लिया, यही क्यों नहीं लिया, जो एक आर और एक वाई लिया, इसकी आंसर चाहिए या नहीं, तो इसको पहले क्लियर करें, जो आगे गैमेट बनाने में हमको दिक्कत ना हो। अजका ने क्या दिया सर, 1 क्या, तो एक मतलब बच्चों को बच्चे देखने दो।
सुनो अब इसकी कहानी सुन लो। अब मेयोसिस को रिकॉल करिए। अब अभी तो ये क्लियर है, ठीक है। मेयोसिस में क्या होता, ये होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वल है, ये देखो ये मान लो वाई वाई, ये आर आर और वाई वाई, जो रेड बन लिया, एक होमोलोगस पेयर है, एक होमोलोगस पेयर है। तो मेरे कहने का मतलब था जब चार है तो गैमेट बनने के लिए क्यों नहीं चला गया और ये दोनों क्यों नहीं चले गए? तो एक ये आए और एक ये आए। दिस इज माय क्वेश्चन। आंसर ये है दैट these two are homologous chromosome, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जब मेयोसिस होती है तो रिकॉल करिए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टुगेदर फॉर पेयरिंग लैक्टोटीन जाइगोटीन पैकेटिन डिप्लोटिक, और एनाफेज में ये अलग हो जाएगा। होमोलोगस सेपरेट्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। इसीलिए जब गैमेट बनेगी तो एक ये और एक ये होगा। आपको आंसर ये कहना चाहिए, सर वाई वाई एंड आर 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 homologous chromosomes and in during gamete formation homologous separates। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ what should be the condition। देखो मुझे पता है ये बच्चे पक्ष लाइन 3:3:1 निकाल के छोड़ देंगे। अब आगे जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर मैटर फ्लैश कराना बच्चों को जरूरी है। तो पहले तो हम यहाँ रेगुलेशन लिख लेंगे, क्या जो आप भी कर लें। दो चीजें देखनी है, रूल्स फॉर गैमेट फॉर्मेशन। rule for gamete formation। Number 1, homologous chromosomes must separate। meiosis याद रखें। and number of chromosomes must become half। दो बातें, होमोलोगस सेपरेट भी होगा और गैमेट बनने में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ भी होगा। तो अभी तो ये वाला है, अभी बन जाएगी बाद में। मान लो हमने 3 वाला दे दिया या इसको मिक्स किया कुछ क्वेश्चंस। ये रेगुलेशन आपको देखना है, जो हमने जो गैमेट बनाई है तो क्या हमने होमोलोगस को अलग किया और क्या हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ किया। ये दो बातें आप खुद ब खुद चेक कर सकते। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब ये आपका हो गया F1। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर दोनों बराबर बराबर थे तो आपने एक एक गैमेट बना दिया। अब ये हेट्रोजाइगस है तो यहाँ अब दो ही तरह का तो नहीं बनेगा, ये 4 तरह के गैमेट यहाँ बनेंगे। क्यों बनेंगे? तो यहाँ आपने लिख लिया फर्स्ट, रूल्स ऑफ मेकिंग गैमेट होमोलोगस मस्ट सेपरेट, यानी कि इन दोनों को भी अलग होना होगा, इनको भी होना होगा, क्योंकि तो ये दोनों होमोजाइगस में थे राउंड येलो, ये हेट्रोजाइगस में राउंड येलो है। तो जब बच्चे इसमें हेट्रोजाइगस आ जाए तो मैंने आपको कहा होमोलोगस मस्ट सेपरेट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। जब एनाफेज में जाएगा तो हम देखते हैं मेथड ऑफ मेकिंग गैमेट, मेथड्स ऑफ मेकिंग गैमेट्स। ये आर और ये आर दो पोल पे जाएगा ही जाएगा। एनाफेज में सेपरेट होना है, होमोलोगस को सेपरेट कर दिया। अब इनका चांस है जो इनके साथ, ये तो चांस है कि इसके साथ ये जाए यार ये जाए। तो बायोलॉजिकली देखिए या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करो, बेटर है बायोलॉजिकली करो।
तो जब ये जा रहा है तो ये हो सकता है इसके साथ ये वाला कैपिटल वाई चला जाए या स्मॉल वाई चला जाए, दोनों जा सकता है जब मूव हो रहा है एनाफेज में। तो इसी तरह स्मॉल आर वाले के साथ ये चला जाए और ये चला जाए। तो यदि ये इनके साथ गया तो गैमेट विल बी आर एंड वाई, ये चला गया तो आर एंड वाई, ये चला गया तो आर एंड वाई, ये चला गया तो आर एंड वाई। तो ये 4 तरह की गैमेट बनी। इज इट क्लियर? तो इसको मेथड्स ऑफ मेकिंग गैमेट हमने एक बताया और भी मेथड्स है। दिस इज द बेस्ट मेथड विद कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे होमोलोगस को सेपरेट करना है एनाफेज में, एक पोल पर ये चला गया है, एक पोल पर ये चला जाए। तो इसीलिए बॉक्स में इतने तरह की मेल गैमेट, इतनी तरह की फीमेल गैमेट ऐसे आप बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे RY, बुक को बिना देखे हुए करेंगे। अलग अलग जगह बनाएंगे, ऐसे 4 बन गया, ऐसे बना दिया 16। अब ये ऑलरेडी बुक में बनी है लेकिन उसको नहीं बना, उसको नहीं कर देखेंगे। अब आपको क्या करना है ये बताऊंगा। अब भाई एक गैमेट जो है इसमें यही बात कहा ना विचारक, एक ही आएगा ना। होमोलोगस सेपरेट होते हैं हमेशा। मेयोसिस में तो मैक्सिमम बच्चे जो इसमें हैं वो हमारे साथ मेयोसिस में थे, तो वो रिकॉल करेंगे कि क्या होता है, होमोलोगस सेपरेट होता है। क्योंकि यही चीज फिर 81 82 पर क्रोमोसोम बिहेवियर दिखाया गया है आपको। तो हम समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये देख लिया यहाँ पर। पहले तो डिस्कशन में यहीं पर रख दिया था आपको जो हुआ, ये ही क्यों होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा। उसके बाद अब ये दोनों कंबाइन हो गए। वी हैव डिस्कस द मेथड ऑफ मेकिंग गैमेट, ये ऐसे कर गए। अब यहाँ पर क्या है, तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप बना हुआ है। अब आप इसमें क्या करोगे बता रहा हूँ, ये आप शॉर्ट में लिख लीजिए, होमवर्क 12th में था। अब इस बॉक्स में पहले आप जीनोटाइप लिखेंगे, जीनोटाइप के हिसाब से आप फिनोटाइप लिखेंगे। तो फर्स्ट फिनोटिपिक रेशियो दैट ऑल ऑफ यू नो, जो ये नीचे वाला आएगा 9:3:6:1, वो करके देखिए। इसके बाद आप बुक में नहीं है फिर भी आप इनका जीनोटिपिक रेशियो भी निकाल देंगे जो थोड़ा लॉन्ग हो। होमवर्क कल ही मैं पूछूंगा। और दूसरी, what % of this F2 will breed true? 3 क्वेश्चन बच्चे मैं आपको यहां से दिया। ये कंप्लीट द टेबल। एक मैं जैसे बताऊंगा आपको, कोई उठा लिया, ये लिया मैं R, स्मॉल r, कैपिटल Y, तो एक भी R है तो ये राउंड, एक भी Y है तो ये लो। अब जैसे ये आया स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r हो गया तो रिंग के ले लो। तो ये पूरे भर दोगे। जब आप भरोगे तब इसमें, ये तो सीधा सीधा है, हम आपको कैंसिलेशन मेथड बताएंगे कल आगे काम के लिए। वी विल डिस्कस व्हाट इज कैंसिलेशन मेथड। तो आपको 3 चीज करके लानी है। F2 का यहां मैं लिखता हूं, फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्रू ब्रीडिंग। ये तो बुक में है, माय रिजल्ट 9:3:3:1, ये नहीं है तो बॉक्स में तो है, क्वेश्चन रेज हो सकता, बॉक्स के अंदर है तो रेज हो जाएगा क्वेश्चन। और इसमें से जब तक इस पे आप करोगे तो ट्रू ब्रीडिंग, 3 आप कोशिश करेंगे तो इनसे जो लॉ ड्राइव होगा वो कर लेंगे हम। और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली बात में
चले जाएंगे प्लियोट्रॉपी एंड अदर थिंग्स में। अभी इसमें किसी को गैमिट समझने में दिक्कत आया है तो आस्क द क्वेश्चन। वजारत उस्मान कौन कौन से यदि दे दिए हैं तो कल आप उसमें ये लिखेंगे हमको जो कौन कौन से जीनोटाइप वाले ट्रू ब्रीड करेंगे। आज ना दें, कल आप मुझे इसका पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। रिजल्ट ऑफ दिस व्हिच जीनोटाइप विल ब्रीड ट्रू। तो ये मैटर 10th में भी थे तो बहुत से बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब आगे जब हम चलेंगे तो आगे चल के क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ जाएगी। ये देखिए जीनोटाइपिक कुछ बच्चे ने किया हुआ है। तो ये 4 वाले कौन है भाई समीम, इनका जीनोटाइप लिखिए तो और उस्मान 4 वाले। एंड आई विल टेल यू टू कैलकुलेट अगेन द ट्रू ब्रीडिंग परसेंटेज। फोर वाले कौन है जीनोटाइप, तमीम एंड उस्मान, 2 आदमी दे रहे हैं आंसर। 4 राउंड वाले येलो, का 1 राउंड जीनोटाइप येलो, कौन है? 3 राउंड येलो, 4 राउंड येलो। चलिए अब इस पर ओके, कल बहस होगी और कुछ हिस्ट्री के एक होते हुए फिर हम लोग 2 क्रोमोसोमल राउंड, बेसिस पर आएंगे, क्योंकि ये तो उस 3 समय की कैपिटल बात आर, है जबकि जीन या क्रोमोसोम नोन ही नहीं 1 था। 2 पहले ये कैलकुलेट कर लें, 3 फिर बात करेंगे जो आगे कैसे पता चला क्रोमोसोम और जीन 4। से। भले इतनी सारी बातें करते हैं, बड़े यस, बच्चे ने कैपिटल आर, जीनोटाइप स्मॉल दिया आर। है तो रेशियो दिया है तो कौन सा जीनोटाइप कितने हैं वो भी चाहिए ना, कौन जीनोटाइप कौन है। ये एक है, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ही आएगा। इस तरह से आंसर है उस्मान, ये वाला